हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। राजस्थान शक्ति के संसाधन में आज हम राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा उत्पादनों के प्रकार और उनके उत्पादन केंद्र का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का उनके स्वामित्व के आधार पर भी अध्ययन करेंगे कि कौन सी किन परियोजनाओं का स्वामित्व राज्य के पास है और कौन सी केंद्र संचालित परियोजनाएं हैं और कौन सी साझेदारी वाली परियोजनाएं हैं। साथ में राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित या निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी अध्ययन करेंगे। लेट्स बिगिन। राजस्थान में ऊर्जा के प्रकार और राज्य में उस ऊर्जा के प्रकार के प्रमुख उत्पादन केंद्र। तो सबसे पहले अगर हम जल विद्युत की बात करें, जल विद्युत परियोजनाएं राजस्थान में भाखड़ा नांगल पे एक जो जल विद्युत परियोजना है उससे विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यास परियोजना से भी राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। माही परियोजना जो कि दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा में है, उससे भी राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है चंबल कोटा में, और लास्ट है जाखम। ये राजस्थान की मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सेकंड नंबर पर आती है तापीय विद्युत, जो कि कोयला और गैस दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है। इनके प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं गीरल, कपूरड़ी, जालिपा। ये लिग्नाइट जो कि कोयले का प्रकार है उस पे बेस्ड तापीय विद्युत केंद्र हैं, बाड़मेर जिले में स्थित हैं। धौलपुर में गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना है। हाडला बीकानेर में ये लिग्नाइट आधारित है। कवई, छबड़ा, बारा में बरसिंगसर, ये भी सभी लिग्नाइट आधारित बीकानेर जिले में विद्युत परियोजनाएं हैं। कोटा, सूरतगढ़, गंगानगर, हुडा, बीकानेर और कालीसिंध, झालावाड़, ये राजस्थान के प्रमुख तापीय विद्युत परियोजनाएं और उनके प्रमुख केंद्र हैं। तीसरा प्रमुख ऊर्जा का प्रकार है आणविक ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी। राजस्थान में एटॉमिक एनर्जी रावत भाटा में केंद्र स्थित है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र RAPP राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा। देश का पहला था तारापुर महाराष्ट्र में। ये संयंत्र कनाडा की सहायता से 1973 में रावत भाटा में स्थापित किया गया था। और यह यूरेनियम 235 या नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है। इसकी क्षमता 1300 मेगावाट है। राजस्थान में ही सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र रावत भाटा में स्थित है। अगला ऊर्जा का प्रकार है गैसीय ऊर्जा। अंता, बारा जिला में धौलपुर, रामगढ़, जैसलमेर, और उसके बाद में है झामरकोटड़ा, उदयपुर। प्राकृतिक गैस पर आधारित राजस्थान का प्रथम विद्युत संयंत्र और शक्ति परियोजना रामगढ़, जैसलमेर में है। अगला ऊर्जा का प्रकार है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। अमर सागर, जैसलमेर, बड़ा गांव ये निजी है, जैसलमेर, हंसवा सोडा, जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़, हर्ष पर्वत सीकर और बीठड़ी, जोधपुर, ये राजस्थान के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा गांव विद्युतीकृत गांव नया गांव है, ये जयपुर जिले में है। देश का प्रथम 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गोरेर गांव जो कि झुंझुनू में है, वहाँ पर स्थापित है। और निजी क्षेत्र की प्रथम पवन परियोजना बाड़ा गांव में स्थापित है। नेक्स्ट है बायोमास। गंगानगर, टोंक, कोटा, कोटपुतली, जयपुर, खेडली, अलवर और पदमपुर गंगानगर में बायोमास यानी कि जो बाय प्रोडक्ट बच जाता है खेती में, फसल, अनाज, दलहन वगैरह को लेने के बाद में उसको उसकी एनर्जी से उसकी ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करना, इसे बायोमास एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार बायोमास में जो मवेशियों के द्वारा निष्कासित एक्सक्रीटा होता है उसका भी प्रयोग में लिया जाता है। बायोगैस ऊर्जा की राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर मवेशी बड़ी संख्या में किसान और लोग मवेशी रखते हैं। साथ में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पर
बाय प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के भी बहुत उपलब्ध होते हैं। राजस्थान का प्रथम सरसों की खल पर आधारित बिजली घर खेड़ली गांव अलवर में स्थापित किया हुआ है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। मथानिया, जोधपुर, गिरिर, झुंझुनू, जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में सोलर फ्रिज, भालेरी चूरू में मीठा पानी बनाने का संयंत्र, जयपुर के बिरला इंस्टीट्यूट में वाटर हीटर, ये राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं। नेक्स्ट है बायोगैस, सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर जिले में है। अगर हम स्वामित्व के आधार पर राजस्थान के विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं का अध्ययन करें तो वह परियोजनाएं जिनका स्वामित्व राजस्थान राज्य सरकार के पास है वो है नंबर 1 जल विद्युत परियोजनाएं हैं माही, अनास और जाखम। तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं कोटा, सूरतगढ़, गीरल, छबड़ा, बरसिंहसर और काले सिंध। गैसीय परियोजनाएं हैं धौलपुर, रामगढ़ और झामर कोटड़ा। इसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में पहली पवन ऊर्जा में है अमर सागर देवगढ़, बीठड़ी फलौदी, सोडा, बांदन जैसलमेर, बड़ा गांव। ऊर्जा मथानिया, खिमसर, बड़ला, गुड़सर, पोखरण और फागी। बायोमास परियोजनाएं पदमपुर, गंगानगर, कथोली, टोंक, रंगपुर, कोटा, कोटपुतली, जयपुर, खेड़ली, अलवर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, संगरिया, हनुमानगढ़, काछेला, सांचौर। ये सभी वह परियोजनाएं हैं जिनका स्वामित्व राजस्थान के पास है। साझेदारी वाली केंद्र सरकार के द्वारा साझेदारी वाली दो जो विद्युत और तापीय परियोजनाएं राजस्थान में हैं, जल विद्युत है भाखड़ा नांगल, व्यास, चंबल, राहूघाट, माही, बजाज सागर। इन परियोजनाओं से जो विद्युत का निर्माण किया जाता है वह राजस्थान के अलावा अन्य राज्य भी इससे विद्युत प्राप्त करते हैं। तापीय परियोजना साझेदारी वाली है सतपुड़ा। केंद्र संचालित परियोजनाएं हैं जल विद्युत परियोजनाएं जो कि केंद्र संचालित है और जिससे बिजली राजस्थान को प्राप्त होती है। नाथपा झांकड़ी, सलाल, धौली गंगा, टनकपुर, चमेरा, उरी, टिहरी, दुल्हस्ती, पार्वती। तापीय परियोजनाएं सिंगरौली, रिहंद, कहलगांव, ऊंचाहार, फरक्का, तलचर, कोलबांध। गैसीय परियोजना अंता, दादरी और रेया। परमाणु ऊर्जा राजस्थान अणु विद्युत गृह और नरोरा अणु विद्युत गृह। ये वे परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है लेकिन इनसे ऊर्जा राजस्थान को भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में प्रस्तावित व निर्माणाधीन परियोजनाएं। नंबर 1 है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना की इकाई 9 और 10। ये दोनों इकाई 660 मेगावाट की होंगी, तो 2 × 660 मेगावाट यानी कि 1320 मेगावाट एनर्जी इनसे उत्पन्न होगी। दूसरी है काली सिंध सुपर क्रिटिकल तापीय योजना इकाई 3 और 4। ये दोनों इकाइयाँ भी 660 मेगावाट की होंगी। थर्ड है बांसवाड़ा ग्राम फेफर सुपर क्रिटिकल तापीय योजना इकाई 1 और 2। ये भी दोनों इकाइयाँ 660 मेगावाट पर यूनिट की होंगी यानी कि 320 मेगावाट टोटल प्रोडक्शन। धौलपुर गैस परियोजना विस्तार चरण 2 110 मेगावाट की 3 यूनिट स्थापित की जाएंगी। रामगढ़ परियोजना विस्तार चरण 4 160 मेगावाट की। कोटा गैस परियोजना 110 × 3 330 मेगावाट। छबड़ा गैस परियोजना 110 × 3 यानी कि 330 मेगावाट। इन परियोजनाओं को राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को हम मानचित्र की सहायता से देखने का प्रयास करते हैं। ब्लू बल्ब से जो दिखाया हुआ है ये राजस्थान की तापीय विद्युत योजनाएं हैं, इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये सूरतगढ़ में है, फिर बीकानेर में तापीय विद्युत परियोजना के जो केंद्र हैं लिग्नाइट आधारित,
बाड़मेर में जो केंद्र हैं 3 ये दिखाए गए हैं। उसके बाद में कोटा, बारा, झालावाड़ में विद्युत परियोजना केंद्र हैं और धौलपुर में भी राजस्थान में तापीय विद्युत केंद्र हैं। नेक्स्ट जो कि एक पवन चक्की को प्रदर्शित कर रही है, ये है यहाँ पर विंड मिल बनाई हुई है, इसे देखिए। सीकर में ये राजस्थान में विंड मिल है। इसके बाद में जैसलमेर में विंड मिल्स बनाई हुई हैं, जोधपुर में विंड मिल है, सीकर में विंड मिल है और दक्षिण में जैसे ही आप जैसलमेर से प्रतापगढ़ में एंटर करते हैं तो वहाँ पर विंड मिल्स हैं। ये वो स्थान हैं जहाँ पर राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट जो कि एक सौर ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जो सूर्य की सहायता से दिखाए गए हैं, ये है सौर केंद्र, सौर ऊर्जा केंद्र। और राजस्थान में सौर ऊर्जा केंद्र चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर में कई स्थान, जोधपुर और ये बाड़मेर के कई स्थान, यहाँ पर सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं। आणविक ऊर्जा को 2 स्थानों पे प्रदर्शित किया गया है, एक रावत भाटा और दूसरा जहाँ पर प्रस्तावित है बांसवाड़ा। इसके बाद में गैसीय ऊर्जा, ये गैसीय ऊर्जा की 12 और उदयपुर और उसके बाद में धौलपुर, ये गैसीय ऊर्जा के स्थान हैं राजस्थान में। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाओं को दिखाया गया है। ये यहाँ पर माही, ये कोटा, चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान में वो स्थान हैं जहाँ पर जल विद्युत योजनाएं कार्यरत हैं। और लास्ट बायोमास, ये स्थान है जहाँ पर बायोमास गंगानगर में दिखाया गया है, जहाँ पर बायोमास से ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। इसके साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।